महिश्री भृगु की धरा ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन जनपद व गैर जनपद से शिवरामपुर गंगा घाट समेत अन्य घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने पतित पावनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, दान पुण्य कर परिवार के मंगल की कामना की। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने बाबा बालेश्वर नाथ महिश्री भृगु और उनके शिष्य दरदर मुनि की समाधि पर मत्था टेक पूजन अर्चन किए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मीना बाजार नहीं लगने के कारण श्रद्धालुओं को बिना मेला देखे ही मायूस होकर लौटना पड़ा। रामाकांत पाठक है साहब जी, मैं बलिया का रहने वाला हूँ जी। यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, कितने श्रद्धालु आते हैं गंगा स्नान? यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की माँ से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेला का प्रारंभ होता है साहब, ठीक है। और दरदर मुनि हमारा भृगु बाबा जो कि माने जाने बाबाओं में से माने जाते हैं, और यहाँ से हमारी जिला की पहचान होती है साहब। सर, देर रात से ही गंगा घाट पर है, अभी तक लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं डुबकी लगा। जो क्या व्यवस्था है, किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है? आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान यहाँ प्रारंभ हुआ है। 4 तारीख की शाम सर्वप्रथम गंगा आरती से प्रारंभ होता है। गंगा आरती के बाद यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम भी होता है। भजन संध्या का कार्यक्रम सकुशल आयोजित हुआ है। इसके बाद रात्रि अर्धरात्रि से लोग स्नान प्रारंभ कर देते हैं। हम लोगों ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। खासकर गंगा घाट के किनारे बैरिकेडिंग का कार्य किया हुआ है। चेंजिंग रूम्स बनाए हुए हैं, मेडिकल की व्यवस्था की हुई है, साफ़ सफाई के लिए टीमें गठित हैं और शौचालयों की भी, पेयजल की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। और साथ ही साथ बीच बीच में हमारी पुलिस पिकेट्स भी लगी हुई है। हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। हम लोग भी मेले के अंतर्गत घूम करके लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई सुविधा दिक्कत न हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस पावन पर्व पर माँ गंगा में डुबकी लगाएं और अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए शुभकामनाएं मांगें। इस मेले की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे करीब 24 घंटे में 4 से 5 लाख लोगों का आगमन होता है इस समय, क्योंकि लगभग अपनी चरम सीमा की तरफ मेला बढ़ रहा है। भारी संख्या में लोग इधर 82 पुल की तरफ से और महावीर घाट की तरफ से यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो डाइवर्जन प्लान है वो हमने ले रखा था। और अंदर मेला क्षेत्र के अंदर बड़े वाहनों का प्रवेश भी वर्जित है। करीब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर लोगों को वाहन छोड़ रहे हैं, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं आराम से आके। और अभी तक कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी सुविधा के साथ, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी पूरी उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाओं का मुकम्मल इंतजाम किया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मेले में चल रहे हैं, जिससे लोग अलग अलग, कोई भजन संध्या में बैठा हुआ है, कहीं देशभक्ति के गीत चल रहे हैं। और पूरी तरह से अभी तक कंट्रोल्ड और बिल्कुल कहा जा सकता है शांतिपूर्ण। जो हमारी SDRF आई है उसने सर्वे करके करीब 2.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की है। एक पहली लेयर पे करीब प्रशासन ने 50 नाव ली है, हर एक नाव पे 2-2 गोताखोर और वॉलंटियर्स हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लगे हुए हैं। उसके पीछे वाली लेयर में SDRF की जो नावें हैं वो लगातार भ्रमण कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी घाटों पर पेट्रोलिंग कर रही है। हमारी जो महिला पुलिस है वो भी पूरी तरह से चुस्त रूप से एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगा रखे हैं, क्योंकि ऐसे समय में छेड़खानी की घटनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए भी महिला पुलिस भी है और पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स करीब पूरे मेला क्षेत्र में और शहर के अंदर विभिन्न मार्गों पर करीब 1200 के करीब हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ई-रिक्शा से मेला क्षेत्र तक आना चाहते हैं, जो किसी कारण से फिजिकली चल नहीं सकते, सारे चेक पॉइंट्स पर निर्देश है कि उनको जाने दिया जाए, क्योंकि विस्तृत एरिया है मेला क्षेत्र का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से आवागमन पे प्रतिबंध है। और कई बार जो लोग हैं उन्हें पुलिस वाले खुद ही सहयोग करके यहाँ तक ला रहे हैं और कहीं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। जो लोग 2 व्हीलर या ई-रिक्शा इत्यादि से
आना चाह रहे हैं। स्नानार्थी आ रहे हैं, उनसे यही है कि शांति से आएँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत वृहद एरिया है, करीब 2.5-3 किलोमीटर का घाट है। सब बड़े आराम से स्नान करें और अपनी मनोकामना पूरी करके अपने अपने गंतव्य को सकुशल वापस जाएं। माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि जैसे लोग आए हैं वैसे ही जाएं अपने परिवार में।